अरे हमारा तिलकधारी बन के सुबह निकलता है कौन? मोदी। वो किसी के बाप से नहीं डरता मोदी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मोदी अगर जीत के आ गए चुनाव खत्म कर देंगे, देश में लोकतंत्र खत्म ठीक होगा। है, वो सही कह रहा है। गांजा पीने के बाद वो बिल्कुल ठीक कहता है, वो सही कह रहा है वो। अरे कैसी बातें कर रहा है यार। अगर मोदी जी ने इलेक्शन खत्म करना होता तो ये तीसरा इलेक्शन क्यों करवाते? भाई साहब एक बात बता दूं, जिसने जिसने राम का मजाक बनाया ना वो आज नहीं तो कल खत्म हुआ है। क्या? अरे इनकी पार्टी हमारे राम को कल्पना बताती थी क्या? आज इनकी कल्पना नहीं मिल रही राहुल गांधी की। 54 साल का हो गया है, कहाँ मिल रही है? सुबह गाड़ी पलटती है और शाम को जाकर चेक करो, बोलो हाँ। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा अच्छा आदमी था। अरे तुम अगर उत्तर प्रदेश में सोचते हो ना हम क्राइम कर लेंगे, उसी तरीके से आने वाले समय में भारत का साम्राज्य संभालने वाला एक ही व्यक्ति होगा जिसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबर। अरे भाई राज तिलक की करो तैयारी। ये पूछने का सवाल नहीं है, ये पूछो राहुल गांधी शादी कब करेगा? क्योंकि 54 साल का युवा नेता, क्या 54 युवा नेता, ये बेचारे किस उम्र के हुए भाई? फिर अभी पैदा होके खड़े हुए और 6 साल बाद तो उसकी पेंशन लग जाएगी क्या? उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन पेंशन। ये कौन लोग हैं मालूम है? ये तिलक लगा के घूम रहे हैं। आज से ये 2014 से पहले कहते थे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अब तो ये एक बार अगर कोई राम राम का जवाब ना देना, नहीं नमस्ते भी करेंगे, देश की संस्कृति है। नमस्ते तो हमने मोदी जी ने विदेश वालों को सिखा दिया। अरे वो तो यूके वाले भी आजकल कह रही है नमस्कार। नमस्कार हमारी संस्कृति है भाई जी। मगर मुझे एक बात तो बताओ, ये 14 से पहले जो है सारे सेकुलर क्यों थे भाई साहब? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इन लोगों को सिखाया गया भाईचारा, कि भाई वो है चारा तुम बन जाओ। अब की बारी उल्टा हो रहा है, अब की बारी चारा भाई हो रहा है। भाई हम बन गए हैं और चारा हम कहाँ किसी से लड़ने की बातें कर रहे हैं। मगर हमारी माताओं बहनों की तरफ अगर आंख उठा के देखी क्या, तो उसको बाबा की अदालत में पेश कर दो। सुबह गाड़ी पलटती है और शाम को जाकर चेक करो, बोलो हाँ। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा अच्छा आदमी था। अरे तुम अगर उत्तर प्रदेश में सोचते हो ना हम क्राइम कर लेंगे, उसी तरीके से आने वाले समय में भारत का साम्राज्य संभालने वाला एक ही व्यक्ति होगा जिसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबर। क्यों? क्योंकि बुलडोजर बाबा जो काम कर रहा है, ये जो आके कथा कर रहे हैं ना, ये कथा के साथ साथ एक प्रण लेके जाओ यहाँ से कि हम, भाई साहब आप लोग भी बोलना मेरा था, हम शपथ लेते हैं जो भी सनातन धर्म का विरोध करेगा हम उस पार्टी को कभी जीवन में वोट नहीं देंगे। ये लोग मुझे जानते भी नहीं है। कैमरामैन रुक जाओ, ये लोग भाई थोड़ा साइड हो जाओ। ये लोग मुझे जानते भी नहीं है। पर्चे दो, एक बार पर्चे दो। ये लोग मुझे जानते नहीं है, मगर ये क्यों खड़े हैं मालूम है? इनको पता है ये मेरे राम के लिए बोल रहा है, मेरे श्याम के लिए बोल रहा है। और इसने नहीं बोला बीजेपी को वोट दो, मगर बीजेपी को भी जब तक वोट दो जब तक वो हमारे सनातन के साथ है और सबके साथ है। और भाई साहब मेरे को नहीं लगता ये कभी धोखा देंगे। अरे जहां बाबा और मोदी जैसे लोग हो, टाइगर राजा सिंह हैदराबाद में, अरे भाई साहब जब वो रैली लेके निकलता है ना तो मौलाना भी कहता है मम्मी, शेर का बच्चा। और आप लोग दरवाजे बंद करते हो। किसी भी भाई को जरूरत पड़े फोन उठाओ, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। क्या? और जो आपके पास नेता खाली इलेक्शन के टाइम पे आए, भाई उसको वोट मत दो, कभी मत दो भाई। मगर जो आपकी हनुमान चालीसा में आ रहा है, भंडारे में आ रहा है, आपकी बहन बेटी की सुरक्षा के समय आ रहा है, उसको हमेशा वोट दो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो निर्दलीय हो। बहुत अच्छे भाई। तिलकधारियों का सम्मान करेगा इस देश में, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। चले जाओ भाई। क्या? पाकिस्तान चले जाओ। कुछ भी हट जाएगा इस देश में भैया, ये शॉर्ट्स में डालना, मगर ना सनातन हटेगा ना तिलक हटेगा। उसको हटाने वाले ना हाँ क्या? क्योंकि मेरे को भी बोला है कि थोड़ा सा मर्यादा में बोलना मजबूरी है, इलेक्शन सर पे है, हमें उल्टा सीधा बोले साला ये लोग फिरकी लेंगे। हाले ओए कांग्रेस पार्टी वालों, एक बार यहाँ आते, खड़े होते, मत्था टेकते, क्या पता जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो भी सही हो जाती।
मगर मेरे को बार बार एक चीज याद आती है, अगर यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री आना चाहे ना, नहीं आ सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उनकी नानी बोलती थी कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो। वो किस मुंह से आएंगे यहाँ पे? वही नहीं है उनका। नहीं, उनका मुंह तो है, मगर उनका मुंह देख लो तो सुबह पेट साफ नहीं होगा। ये वही बात। आप देख लो। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम बहन जी। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जो सनातन धर्म की बात करेगा वही हिंदुस्तान में, वही हिंदुस्तान में। कान खोल के सुन लो, किस्मत वालों को मिला है ये दर्शन करना अयोध्या वाले राम जी के। हमारे बाबा दादा बेचारे मर गए। भाग्यशाली हमारी पीढ़ी बहुत क्या? भाग्यशाली है। अरे जिस मोदी ने वहां पर जाके चीयर्स करी विदेश में, मगर शराब का गिलास नीचे रख दिया, उसने बोला मैं शराब नहीं पीऊंगा। देश का युवा क्या सोचेगा? देश का प्रधानमंत्री शराब पीता है। और ये क्या कहता है राहुल गांधी? चिकन बर्गर है, जस्ट चिल चिल। ये लोगों ने 62 साल में किया क्या है? ये हमारे बाबा है बागेश्वर धाम। वो देखो कितनी भीड़ लग रही है। कैमरामैन फोकस करो भीड़ में, वो देखो। अरे तुम 500 रुपए भी दोगे सनातनी को, 1000 भी दोगे, 10,000 भी दोगे, अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सनातनी नहीं बिकेगा क्या? भाई साहब, अपने एक वोट की ताकत समझो। क्या? एक वोट की ताकत। और सुनो, आपके घर के आसपास जितने भी गौ रक्षा दल वाले हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, जो धर्म के काम करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, पढ़वाते हैं, जो भी है, भगवत कराते हैं, भाई साहब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलो आप लोग। अगर श्री राम, क्योंकि आप लोगों ने भाई साहब सुना होगा कि लोग कुत्ता पालते हैं ना भाई साहब, बुरा मत मानना, पालो, मगर उसको खुशबू वाला शैम्पू लगाते हैं, खुशबू वाला साबुन लगाते हैं। अरे कम से कम घर के आसपास कोई गाय हो, एक आध अच्छी गाय। भाई साहब गाय तो भगवान का रूप है, उसको रोटी दो। अगर गौ वंश कोई दिख जाए, उसको चोट लगी, उसको दवाई लगाओ, थोड़ा खर्चा उस पर भी करो। वो आजकल फैशन चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर, इट्स माई पप्पी। मेरा सोना बाबू बीमार पड़ गया, कुत्ता भी सोना बाबू होता है क्या? है? आप पालो, आप डॉग लवर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर जितना तुम प्यार उससे करते हो ना भाई साहब, उतना ही गौ माता से करके देखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ किशन जी आपके घर में विराजमान होंगे। क्या? क्योंकि एक बात बता दूं, गाय खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला कभी एक नहीं हो सकता। आप कह रहे हो ना वो जो नया देश मांग रहे हैं, क्या वहां पर गाय का सेवन होता है भाई साहब, और हम लोग गाय को पूजते हैं। तो ये अपना गड्ढा खुद खोद रहे हैं। इनको सबको पता है किसको। भाई साहब मुंह से नाम मत लेना किसी का, क्योंकि जब आप बिना नाम लिए बोलते हो ना इशारे में, तो इनको बवासीर हो जाती है। आपने सिर्फ इशारों में बोलना है कि 2024 में कौन आएगा। मालूम है कौन आएगा 2024 में? अगर मोदी और योगी जैसे लोग निर्दलीय भी खड़े हो जाएंगे बीजेपी छोड़ के, तब भी हम उनको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म के साथ है। अरे हमारा तिलकधारी बन के सुबह निकलता है कौन? मोदी। वो किसी के बाप से नहीं डरता मोदी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मोदी अगर जीत के आ गए चुनाव खत्म कर देंगे, देश में लोकतंत्र खत्म होगा। वो सही कह रहा है, गांजा पीने के बाद वो बिल्कुल ठीक कहता है, वो सही कह रहा है वो। अरे कैसी बातें कर रहा है यार। अगर मोदी जी ने इलेक्शन खत्म करना होता तो ये तीसरा इलेक्शन क्यों करवाते? हाँ, बात का हमें नहीं पता, क्योंकि वो पुतिन को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? आपको भी लगता है? हाँ, अरे रशिया। वो किसको फॉलो कर रहे हैं? इजराइल को। किसको? इजराइल को। अभी राम मंदिर में जब शोभा यात्रा निकल रही थी ना अयोध्या में, जब तो उनके सेवकों के लिए, सेवा के लिए चारों तरफ ड्रोन चल रहा था, और पुतिन ने और इजराइल ने क्लियर कह दिया कि मोदी जी तुम मंदिर में स्वागत करो लोगों का, हमारा ड्रोन ऊपर चल रहा है। अगर किसी ने कुछ ऊंच नीच करी तो पता क्या होता? टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप, बोले हाँ। मगर हम लोग क्या चाहते मालूम है? कायदे में रहोगे तो तुम भी आगे आओ, कंधे से कंधा मिला के चलो, और कहो कि जितना राम तुम्हारा उतना राम हमारा। जो अलायंस बना गया है, इंडिया अलायंस, उसमें एक पार्टी है सीपीआईएम। राहुल गांधी की जब अभी हाल ही में यात्रा थी तो सीपीआईएम के कुछ बड़े बड़े नेता उस यात्रा में मौजूद रहे। उसमें मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे, जो सीपीआईएम के एक बड़े नेता हैं। उनका एक बयान आया कि जो ममता दीदी हैं, जो टीएमसी हैं, वो विपक्ष की रेलगाड़ी से उतरने वाली हैं, और वो ये आरोप लगाती है सीपीआईएम पर कि वो कांग्रेस को कंट्रोल करती है। भाई साहब देखो, ये अलायंस को लेकर जो खटपट है, ये 26 चिरकुट के बारे में नहीं पता। ये 26 चिरकुट पार्टी है,
ये पहले गाली बकते थे और ये केजरीवाल वही है जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं करूंगा है। अरे उसने ऐसा बंधन कर लिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सीटें कहाँ दे रहे हैं पंजाब में? वो भी मना कर दी राहुल गांधी को कि सीटें नहीं मिलेगी। भाई साहब एक बात बता दूं, जिसने जिसने राम का मजाक बनाया ना वो आज नहीं तो कल खत्म हुआ है क्या। अरे इनकी पार्टी हमारे राम को कल्पना बताती थी क्या? आज इनकी कल्पना नहीं मिल रही राहुल गांधी की, 54 साल का हो गया है, कहाँ मिल रही है।